दोस्तों आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है स्टिंग। दोस्तों स्टिंग मूवी को आज मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक महिला से जो अपने घर में बैठकर स्वेटर बुनते हुए टीवी देख रही होती है और अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है और हेल्पलाइन को फोन करने लगती है और बोलती है मुझे दीवारों से आवाजें सुनाई दे रही है। मगर वह आदमी बोलता है वो चूहे हो सकते हैं, आप अपना नाम और पता बताइए। वह औरत अपना नाम हेलेंगा और एड्रेस बताती है। घर के बाहर बहुत तेज बर्फबारी हो रही होती है। हेलेंगा ने जिसे बुलाया था वो मदद के लिए आ जाता है। वो आगे बढ़ता है तो देखता है दीवार में कुछ हरी सी चिपचिपी चीज निकल रही होती है। वह हाथ लगाकर देखता है। अब हेलेंगा दरवाजा खोलती है और वह आदमी अपने मशीन के साथ अंदर आता है। वह औरत से पूछता है आपने दीवारों से आवाज आने की शिकायत की थी। औरत बोलती है नहीं, मगर अचानक उसी वक्त भयानक आवाज आने लगती है। हेलेंगा बोलती है वहाँ जरूर कुछ है। वह लड़का अंदर आके देखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक लड़के को खून दिखता है। उसे अचानक एक आदमी की बॉडी खून से लथपथ हुए मिलता है और अचानक उस लड़के पर कोई अदृश्य चीज हमला करती है और खींचकर ले जाती है। हेलेंगा डरती है मगर फिर से चुपचाप टीवी देखने लग जाती है। अब ऐसा लग रहा था कि इन सब कांड में हेलेंगा का भी हाथ है और दोबारा किसी को शिकार बनाने के लिए कॉल करने लगती है। अब दोस्तों मूवी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब चलते हैं दोस्तों 4 दिन पहले की कहानी पे। आसमान से एक चमकती चीज गिरती है। वह बिल्कुल इंसानों के दिमाग की तरह दिखाई देता है और उसमें से एक मकड़ी बाहर आती है। मकड़ी काफी बड़ी और डरावनी होती है। उसी वक्त एक लड़की जिसका नाम शार्लेट है उसकी एंट्री होती है। वह घर के अंदर आकर कुछ ढूंढने लगती है। वह घर किसी और का होता है और तभी एक औरत आवाज देती है। शार्लेट तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वह औरत खिड़की की तरफ देखती है। वहाँ उसे एक सुराग दिखाई देता है और वह गुस्सा हो जाती है। शार्लेट खुफिया रास्ते चलते चलते खिड़की में पहुँचती है। वहाँ देखती है एक बूढ़ी औरत कमरे में बैठकर बुन रही होती है। वह हेलेंगा होती है। हेलेंगा शार्लेट की दादी होती है। शार्लेट खुफिया रास्ते से अपने रूम में आती है और एक मकड़ी को जार में बंद कर देती है। अब शार्लेट की मम्मी शार्लेट को अपने भाई को देखने के लिए बोलती है। शार्लेट परेशान होती है। उसकी मम्मी बोलती है दिन भर कमरे के अंदर क्या करोगी। फिर उसकी मम्मी अपने रूम में चली जाती है। फिर शार्लेट अपने भाई की तरफ देखते हुए बोलती है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप। फिर शार्लेट मकड़ी को एक कॉकरोच खाने के लिए देती है। दोस्तों कहानी में आगे शार्लेट मकड़ी को इशारों में सीटी बजाकर उससे कनेक्ट होने की कोशिश करती है। अब वह मकड़ी को फिर से एक कॉकरोच खाने को देती है और वह मकड़ी एकदम कॉकरोच को निगल लेती है। अब कहानी आगे बढ़ती है जिसमें दिखाया गया है कि शार्लेट की मम्मी अपने मॉम से मिलती है जो कि हेलेंगा होती है। तभी शार्लेट के डैडी पेंटिंग करते हैं और शार्लेट को बुलाते हैं और दोनों पेंटिंग के बारे में बातें करते हैं। अब शार्लेट के डैडी शार्लेट के रूम में आते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं शार्लेट के रूम में एक जार है जो देखने में भद्दा सा लग रहा था। तभी शार्लेट वहां आ जाती है और बोलती है ये गलत बात है और बिस्तर में कूदकर लेट जाती है और उसके डैडी उसके पेंटिंग की तारीफ करते हैं। अब शार्लेट सो जाती है। अब मकड़ी धीरे धीरे जार का ढक्कन खोलती है और वहां से निकल जाती है और खुफिया रास्ते से वहीं उसकी नानी के दोस्त के घर पहुंच जाती है। अगले दिन चिल्लाने की आवाज आती है। सब चौंक जाते हैं तो अचानक पिंजरे में बंद तोता मरा हुआ होता है। तोता ऐसा लगता है जैसे कि तंदूर बन गया है। सब डर के मारे सहम जाते हैं। बुढ़िया कहती है चूहे का काम है, मगर शार्लेट के पिताजी को नहीं लगता कि ये किसी चूहे का काम है। बुढ़िया पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाने को कहती है जो कि चूहों को पकड़ने का काम करते हैं। तभी वहाँ पे चूहे पकड़ने वाला आ जाता है और वह भी देख के चौंक जाता है और बोलता है यह तो बहुत बुरी मौत मरा है। लड़का बोलता है यह किसी छोटे जानवर का काम है।
बुढ़िया बोलती है चूहे ने किया है। लड़का बोलता है चूहे ने नहीं किया, चूहे खाने से पहले शिकार को पिघलाते नहीं। लड़का दिलासा देता है कि जिसने भी आपके तोते का ये हाल किया मैं उससे ढूंढ निकालूंगा। अब शार्लेट मकड़ी के लिए बहुत सारे कॉकरोच लाती है। वह देखती है कॉकरोच आकार में बड़ा हो गया है। अब चूहे पकड़ने वाला अपनी खोज जारी रखता है और सारे जगह दवाई का छिड़काव करता है। अब वह शार्लेट के कमरे में आता है और स्प्रे मारने वाला होता है। तभी शार्लेट वहां आके रोक देती है, बोलती है मेरी मकड़ी है। अब शार्लेट मकड़ी दिखाती है। अब रात के समय शार्लेट मकड़ी को खाना देती है और रात को ही मकड़ी जाल से निकलकर शिकार के लिए चली जाती है। अब उसका अगला शिकार कोई और होता है। अब यहाँ वही बूढ़ी औरत दवाई खोजकर निकालती है, वहीं वो मकड़ी छिपी हुई होती है। अब मकड़ी फोटो के पीछे होती है। वह औरत फैमिली फोटो देखकर इमोशनल होती है। तभी अचानक मकड़ी उस पर हमला कर देती है और वह नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसके सर से खून बहने लगता है। वह उठती है और शीशे में देखती है, फिर बेहोश होकर गिर जाती है। उसका सर किसी चीज में लगता है और वहीं पर मकड़ी आ जाती है। मकड़ी उसके मुंह के अंदर घुस जाती है और गले से पेट में पहुंच जाती है और पेट को चीर देती है। कहानी में आगे बढ़ते हुए अब शार्लेट अपनी मकड़ी के लिए एरिक नाम के लड़के से फिश टैंक मांगती है और उस लड़के को अपनी मकड़ी दिखाती है। लड़का बोलता है ये बड़ी अजीब मकड़ी है। वह लड़के से पूछती है मकड़ी कितने दिन में बड़ी होती है। लड़का बोलता है कुछ हफ्ते या महीनों में। यह मकड़ी के प्रजाति पर निर्भर करता है, मगर शार्लेट बोलती है ये मकड़ी कुछ घंटों में बड़ी हो जाती है। क्या तुम इसे खाते हुए देखोगे? अब वह लाइट ऑफ करके सीटी की आवाज निकालती है। अब वह कॉकरोच को देती है। एरिक बोलता है एक दिन के लिए तुम ये मकड़ी दोगी तो मैं तुम्हें फिश टैंक फ्री में दूंगा। शार्लेट मान जाती है। अब शार्लेट के डैड मारिया का डॉग लेकर उसके घर जाता है और दरवाजा नॉक करता है। दरवाजा नहीं खुलता तो वह खुद दरवाजा खोलता है, जहां मारिया की लाश पड़ी रहती है जो काफी डरावनी हो चुकी है। अब एरिक शार्लेट के डैड को मकड़ी के बारे में बता देता है और उसे मकड़ी को दिखाता है। वह मकड़ी को देखकर काफी डर जाते हैं। उसके बाद शार्लेट के पिताजी घर आते हैं और पूछते हैं तुमने बताया नहीं कि घर में तुमने बड़ी सी मकड़ी पाली है, और शार्लेट के पिताजी उसे डांटते हैं। शार्लेट गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब वह एरिक के घर आती है और जोर जोर से दरवाजा पीटती है। वह एरिक को बुलाती है और वह वापस घर आ जाती है और अपने पिताजी से लड़ती है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शार्लेट के जो पापा होते हैं वो उसके सौतेले पापा होते हैं। इसी बहसबाजी में शार्लेट वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में एरिक को दिखाया जाता है। एरिक मकड़ी को खाना खिलाता है। मकड़ी अब और बड़ी और खतरनाक हो चुकी है। बाहर बहुत तेज बर्फबारी जारी होता है। अब दोस्तों अगले ही सीन में हम पहुंचते हैं एरिक के घर में, जहां पर मकड़ी एरिक के फिश टैंक में घुसकर सारे मछली को खा जाती है। अब शार्लेट कमरे में लेटी होती है, साथ में छोटा कुत्ता भी होता है। अचानक कुत्ते को कुछ महसूस होता है, वह भौंकने लगता है। अब शार्लेट की दादी की दोस्त अपनी बिल्ली को ढूंढने बेसमेंट की तरफ बढ़ती है और वह किट्टी की आवाज लगाती है। अचानक लटके पौधे को देखकर वह डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई बड़ी सी मकड़ी है, और वह उसी खुफिया जगह में अपनी बिल्ली किट्टी को ढूंढने पहुंच जाती है। अचानक दोस्तों टॉर्च खराब हो जाती है। जैसे ही माचिस जलाती है सामने मकड़ी होती है और वह जोर से चिल्लाती है, मगर मकड़ी उसे खींचकर ले जाती है और अपना शिकार बनाती है। अब शार्लेट और शार्लेट की मॉम के बीच में बहसबाजी हो जाती है। तभी शार्लेट के पिताजी पर मकड़ी हमला कर देती है। शार्लेट की मॉम चिल्लाती है, मगर मकड़ी उन पर भी हमला कर देती है और उसके मॉम और पिताजी को वहां से उठा के ले जाती है। और धीरे धीरे मकड़ी शार्लेट की मॉम और डैड को खींचते हुए ले जाती है। शार्लेट दूसरे कमरे में होती है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसने कान में हेडफोन लगाया होता है। अब कुत्ता भौंकता है। शार्लेट की नजर कुत्ते पर पड़ती है। शार्लेट को लगता है कि कुत्ता भूख के कारण भौंक रहा है। वह उठकर बाहर जाती है और कुछ खाने की चीज बाउल में डालती है, मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। वह सोचती है कुत्ते को भूख लगी है।
वह उसे खाना देती है और वापस से लेट जाती है। कुत्ता भौंकता है, वह तुरंत बाहर आके देखती है। वह अपने मॉम को बुलाती है। उधर मकड़ी उसके डैड को खींचते हुए ले जाता है। तभी वह उस खुफिया रास्ते से अंदर की तरफ देखती है और बोलती है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ। वहाँ दूसरी तरफ उसके डैड जाल में फंसे हुए होते हैं। अब शॉर्लेट खुफिया रास्ते की तरफ देखती है। अचानक उसे अपनी तरफ किसी चीज के आने का महसूस होता है। वह जल्दी से किसी चीज से खुफिया रास्ता बंद कर देती है। वह बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। मकड़ी दूसरी तरफ से उसके भाई को उठाकर ले जाती है। अब शॉर्लेट को पता चल जाता है कि ये काम मकड़ी का ही है और वो मकड़ी को मारने के लिए मशीन बनाती है और खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ती है। उधर शॉर्लेट के पापा और दादी की दोस्त फंसे हुए होते हैं। अब शॉर्लेट आगे बढ़ती है अपने केमिकल वाले गन के साथ और एरिक के घर पहुंचती है। वहाँ एरिक छत से चिपका हुआ होता है। अब वह खुफिया रास्ते से नानी के घर आ जाती है और मकड़ी को मारने वाली केमिकल बनाती है। उस केमिकल को वह अपने पूरे शरीर में डाल देती है ताकि मकड़ी उसके पास ना आ पाए। अब वह अपने डैड एथर के पास पहुंच जाती है और उनको निकालने की कोशिश करती है और वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और अचानक मकड़ी आ जाती है और दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं। अब मकड़ी धीरे धीरे नीचे आती है और शॉर्लेट के सामने आ जाती है और शॉर्लेट पर हमला करने ही वाली होती है। तभी शॉर्लेट के डैड तेजी से वो केमिकल वाला पानी मकड़ी के ऊपर डाल देते हैं और मकड़ी भाग जाती है। अब वो शॉर्लेट को उठाता है और उसे गले लगाते हैं। शॉर्लेट बोलती है, सब मेरी गलती है। तभी चूहे पकड़ने वाला ऊपर से नीचे गिरता है। अब मकड़ी अचानक वहां आ जाती है। चूहे पकड़ने वाला एकदम से अपनी गन से फायर करने लगता है। उसके पास लेजर गन होता है। उसके गन की गोली से पानी का पाइप टूट जाता है और चारों तरफ पानी निकलने लगता है। अब मकड़ी लड़के पर हमला कर देती है। पानी से केमिकल की खुशबू निकल जाती है और उस लड़के को अपने साथ खींचकर ले जाती है और उसे मार डालती है। अब दोनों वहां से निकलते हैं। तभी दूसरी ओर शॉर्लेट की मॉम फंसी हुई होती है। अब शॉर्लेट की मॉम पर भी केमिकल का पानी डालकर उसे बाहर निकालते हैं। अब मकड़ी वहां आ जाती है और वो डर जाते हैं। मकड़ी आगे बढ़कर हमला करती है। शॉर्लेट के डैड किसी पॉइंटिंग को लगाने की कोशिश करते हैं ताकि ऊपर से दरवाजा बंद हो जाए और मकड़ी पिचक जाए। तभी उन्हें जोर का झटका लगता है और वह गिर जाते हैं। तभी उस स्विच के बटन को शॉर्लेट उठाती है और दबा देती है। मकड़ी उसके नीचे आके दब के पिचक जाती है। हादसे में शॉर्लेट के डैड की जान चली जाती है, मगर शॉर्लेट की मॉम उन्हें जिंदा करने की कोशिश करती है और अचानक शॉर्लेट के डैड लंबी सांसें भरते हुए उड़ जाते हैं और सबके जान में जान आती है। अब शॉर्लेट अपने पिता को आई लव यू बोलती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और दोस्तों यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको आज की मूवी एक्सप्लेन वाली वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मूवी एक्सप्लेन वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी मैं इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों पिक्चर पंडित चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आप देखते रहें। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।